हेलो नमस्कार दोस्तों। राजस्थान सरकार ने पहले पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट को मंजूरी देती है। ये प्रोजेक्ट बारात जिले के शाहबाद तहसील में स्थापित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार शाहबाद के जंगलों के 1.1 लाख पेड़ काटने जा रही है। कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर की ये न्यूज़ थी कि कूनो में 15 किलोमीटर की दूरी पर काटे जाएंगे 1.1 लाख पेड़। प्रदेश में ऐसे 17 प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी की जा रही है और ये प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा स्थापित किया जा रहा है, जिसमें 1.1 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। सोचिए, राजस्थान में पेड़ों की संख्या वैसे भी बहुत कम है, उसके बाद सरकार 1.1 लाख पेड़ काट रही है। क्या यह सरकार का सही कदम है? क्या इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन हो सकता था? सरकार को सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना कितना पर्यावरणीय नुकसान हो सकता है। इसके बारे में हम समझेंगे और ये भी समझेंगे पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट होता क्या। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम किशन गहलोत है। मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाइड किया सोशियोलॉजी में। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ मैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस और पीडीएफ अपलोड करता हूँ। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए आपको मटेरियल मिल जाएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से भी जुड़ सकते हैं। आइए हम समझते हैं कि पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। इसमें क्या होता है कि ऐसा समझ लो कि दो तालाब होते हैं। एक तालाब ऊपर की तरफ होता है, एक तालाब नीचे की तरफ होता है। ऊपर पानी को इकट्ठा किया जाता है, ऊपर वाले पानी को नीचे की तरफ लाया जाता है। और यहाँ पंप लगे होते हैं और पंप लगे होते हैं जिससे बिजली जनरेट होती है। उस बिजली को साइड में यहाँ स्टोरेज किया जाता है। जब कभी भी जरूरत पड़ती है तो इस बिजली का यूज किया जाता है। ऐसा मान लो कि कभी ऐसा हो, ये सारा पानी नीचे आ गया, इसके बाद इसी पानी को वापस भेजा जाता है ना। दो तरीके से ये पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट होते हैं। एक होता है ओपन लूप पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट और एक होता है क्लोज लूप पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट। ओपन में ये होता है कि जो ऊपर से पानी इकट्ठा हो रहा है, मान लो कि पहाड़ी इलाका जहाँ पानी ऊपर इकट्ठा हो रहा है, उस पानी को नीचे लाया जाता है। फिर यहाँ से ये जनरेटर लगे हुए होते हैं, टर्बाइनर लगे होते हैं, टर्बाइनर से बिजली पैदा होती है और जो ये पानी होता है आगे चला जाता है। आगे जाए नदी में चला जाए या किसी तालाब में चला जाए, इसको वापस यूज नहीं लिया जाता है। क्लोज लूप पंप प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि जो पानी ऊपर इकट्ठा होता है उसको सुरंग से नीचे लाया जाता है टर्बाइनर पे, और टर्बाइनर पे बिजली पैदा होती है। उसके बाद वो पानी इकट्ठा हो जाता है। उसी पानी को वापस जब बिजली की उपलब्धता, आपके पास बिजली बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम उसी पानी को ऊपर वापस इकट्ठा किया जाता है और उस पानी का वापस यूज लिया जाता है, नीचे लाया जाता है और ऐसे ये सिस्टम चलता रहता है। तो ये ओपन लूप सिस्टम है। इसकी इसकी जो सीमाएं या इसका जो मेन नुकसान ये है कि ये पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये एक नेचुरल हैबिटेट में स्थापित होता है। जैसे ये पानी ऊपर है, ये पानी नीचे की तरफ आता है, फिर यहाँ वापस इकट्ठा करके वापस इसको छोड़ा जाता है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। ऐसा समझ लो कि ये बांध की तरह काम करता है। तो बांध आज के समय में आपको सबसे पता होगा कि ये पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। पहले अपन को पता नहीं था बांध कितना नुकसान पहुंचाते हैं, बट जिस तरीके से धीरे धीरे स्टडी हुई, रिपोर्ट आई, उसके बाद पता चला कि बांध पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए ये ओपन सिस्टम होता है वो बहुत नुकसानदायक होता है। इसलिए इसका अल्टरनेटिव के रूप में क्लोज लूप सिस्टम लाया गया। इसमें किसी तरह की पर्यावरणीय क्षति नहीं होती है। इसमें क्या होता है, पानी को ऊपर इकट्ठा किया जाता है। ये पानी नेचुरली जो बारिश से इकट्ठा हो सकता है या कहीं और जगह से भी लिया जा सकता है। चाइना जैसे और ऐसा प्रोजेक्ट आपको मैं बता दूं कि चाइना में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हाइड्रो पंप है, जिसकी क्षमता 1.6 गीगावाट की है। और ये अपने राजस्थान में जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है 12 जिला में, इसकी क्षमता 1800 मेगावाट की है। और ऐसे 17 प्रोजेक्ट लगाए जाने की बात की जा रही है। तो सोचिए ये प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करता है। ये जो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है, इसमें क्या होता है कि इसको अपन स्टोरेज हाइड्रो पावर भी कहते हैं ना। ये एक प्रकार का जल विद्युत ऊर्जा भंडारण होता है। इसमें ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है और ये ऊर्जा पानी से उत्पन्न की जाती है। एक तरीके से अपन कैसे रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में काम करता है। इसके फायदे ये है कि आपको सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। और ये जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के महंगे महंगे प्लांट बनाने पड़ते हैं, उससे आपकी निर्भरता खत्म हो जाती है। तीसरे फायदा ये है कि इसमें ग्रिड स्थिरता बनाए रखता है। मान लो कभी ऐसा हुआ कि बिजली का संकट आ गया, उस टाइम आपके पास ना तो पवन ऊर्जा से बिजली पैदा हो रही है और ना ही आप सौर ऊर्जा से बिजली पैदा कर पा रहे हैं, तो उस टाइम ये एक अल्टरनेटिव के रूप में काम करता है और बिजली के संकट को दूर करने का काम करता है। और ये इसमें ये भी होता है कि आवर्ती विनियमन वोल्टेज के समर्थन को प्रदान करता है। ऐसा आ रहा है कि बिजली तो पैदा कर पा रहे हैं आप सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, बट उसमें क्या वोल्टेज कम है, उसमें लाइट कम पैदा की जा रही है। तो ये एक अल्टरनेटिव के रूप में सपोर्ट करता है और बिजली में सहायता करता है। इसकी चुनौती के रूप में देखा तो इसमें यह है कि इसमें बहुत बड़ी पूंजी का उपयोग किया जाता है और पर्यावरण नुकसान भी हो सकता है। जैसे राजस्थान में ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इसमें 1.1 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसी जगह चाहिए होती है जो पहाड़ी पे हो। एक जो तालाब है, जो पानी इकट्ठा की जो पहाड़ी पे नेचुरली वहाँ होगा और एक नीचे की तरफ होगा। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ऐसी जगह चाहिए जहाँ बहुत बड़ा
पहाड़ी इलाका हो और नीचे एक गड्ढे की तरफ हो, ऐसे इलाके की जरूरत होती है। तो वहाँ नेचुरली अगर ऐसी जगह है तो वहाँ पेड़ पौधे भी होंगे, और पेड़ पौधे ऐसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए पेड़ पौधे काटने की जरूरत पड़ती है। आइए अब अपन समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। राजस्थान सरकार ने 1800 मेगावाट की जो मंजूरी दी, ये प्रोजेक्ट बारां जिले के शाहबाद तहसील में स्थापित किया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है, इससे ये कुनो नदी बेसिन में होगा। कुनो नदी वो मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ये नदी वो कुनो राष्ट्रीय उद्यान से भी निकलती है, जो उस उद्यान के वनस्पतियों के लिए, जीवों के लिए एक पानी का महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करती है। भजन लाल जी ने 5 जून 2024 को जयपुर में एक विश्व स्तरीय बैठक हुई थी, राज्य स्तरीय बैठक हुई थी, पर्यावरण दिवस पे हुई थी। उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि हम अक्षय ऊर्जा स्रोतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए स्पष्ट ठोस नीति लेके आएंगे, जो पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखेगी। तो शाहबाद जिले में जो ये प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है, उसके लिए ये 450 हेक्टेयर में होगा, और इसमें 1.1 लाख पेड़ होंगे। जब भास्कर ने हीरालाल जी जो अपने ऊर्जा मंत्री है उनसे उन्होंने बात की, तब उन्होंने बताया कि ये आज के समय की जरूरत है, और उन्होंने बताया कि ऐसे और 17 प्रोजेक्ट राजस्थान में बनाए जाएंगे। अगर अपन वैज्ञानिकों के माने तो ये 450 हेक्टेयर जो जंगल है, वो सालाना 22.5 लाख मैट्रिक टन कार्बन को सोखते हैं। अगर ये पेड़ कट जाएंगे, उसके बाद 22.5 लाख मैट्रिक टन कार्बन अपने पर्यावरण में रहेगा, तो सोचिए ये कितना बड़ा नुकसान कर सकता है, आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। आप इस बात को नोटिस कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट रखी गई थी 2021 में। उस रिपोर्ट में कहा गया कि 100 साल कोई अगर पुराना पेड़ है, उस पेड़ की कीमत 1 करोड़ बताई गई थी। तो उस हिसाब से अपन 1.1 लाख पेड़ की कीमत आंखें, तो कीमत होगी 1,19,000 करोड़ रुपए। तो 1,19,000 करोड़ रुपए को हटा के अपन 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, और अपन कह रहे हैं कि ये अपने को बिजली प्रदान करेगा और पर्यावरण को नुकसान नहीं करेगा। ये एक तरह का दोगलापंथी हो गया। सरकार को एक बार सोचना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट सही है या नहीं है, क्या इसका अल्टरनेटिव और कुछ हो सकता है, क्या कहीं ऐसी जगह पर ये प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है जहाँ पर पर्यावरण को बहुत कम नुकसान हो और पेड़ों की संख्या बहुत कम हो। इसकी अपन लोकेशन देख लीजिए। ये लोकेशन है वो कुनो नदी के जस्ट बाई तरफ है। ये जो हरा भरा आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ ये 450 हेक्टेयर है, यहाँ 1.1 लाख करोड़ जो पेड़ बने हुए हैं उनको साफ किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट राजस्थान में बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की कीमत है वो 10,000 करोड़ रुपए है, और ये राजस्थान के 12 जिले के जो आसपास के गांव है, कलौंती, बेंत, मुंगाली, हनुमंत, बलारपुर, सापरा, इन गांवों में स्थापित किया जाएगा। जब सर्वे किया गया था, 57 गाँव का सर्वे किया गया था, उसमें उन्होंने नोटिस किया कि ये प्रोजेक्ट केवल 3 गाँव को इफेक्ट करेगा, जो पूरी तरीके से इफेक्ट करेगा। वो 3 गाँव कॉलोनी, मुंगाली, बेंत है। अपन को एग्जाम में याद रखना है कि ये प्रोजेक्ट किन 3 गाँव में इस्तेमाल बनाया जाएगा और किन 3 गाँव को प्रभावित करेगा पूरी तरीके से। वो 3 गाँव है कॉलोनी, मुंगाली और बेंत। और इस प्रभावित क्षेत्र में 113 प्रकार की पेड़ पौधे भी हैं, और बहुत अन्य प्रकार की जीव जंतु भी हैं। तो ये प्रोजेक्ट है वो ग्रीन को एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। ये ग्रीन को कंपनी है वो ग्रीन को मॉरिशस लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। और ग्रीन को अक्षय ऊर्जा कंपनी है। इसका लक्ष्य ये है कि भारत को स्वच्छ, सस्ती और ऊर्जा उपलब्ध करवाना है। ग्रीन को कंपनी की स्थापना 26 जुलाई 2000 में की गई थी, और इसका मुख्यालय वो हैदराबाद में है। ग्रीन को द्वारा भारत के 15 राज्यों में लगभग 7.5 गीगावाट का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। और इसका उद्देश्य ये है कि जो ऊर्जा के डीकार्बनाइजेशन, डिजिटलीकरण, विकेंद्रीकरण का नेतृत्व करना है। डीकार्बनाइजेशन मतलब कार्बन को पर्यावरण से हटाना है। ये लोकेशन अपन देख सकते हैं, ये साबा तहसील है, और साबा तहसील में ये प्रोजेक्ट है जो अपन फोटो देख रहे हैं। ये देखिए, जो ये जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ये वो इस तरीके से एरिया है ना, ऊपर वो चट्टानी एरिया, पूरा पहाड़ी इलाका, और नीचे बिल्कुल गड्ढे की तरह है, जिसको पानी यहाँ से जो एक जलाशय ऊपर होगा, एक जलाशय नीचे होगा, जहाँ से ये पानी ऐसे नीचे आएगा। तो सोचिए कितने सारे पेड़ है जो काटे जाएंगे, और यहाँ कितनी सारी बायोडाइवर्सिटी जिसको नुकसान पहुंचेगा ना। ये ऊपर का एरिया होगा, अपर जो हिल ब्लॉक, और यहाँ नीचे का एरिया जहाँ पानी इकट्ठा होगा। ये जो सर्वे किया गया था, जब बहुत सारे सर्वे में पाया गया था यहाँ बहुत सारे जीव जंतु हैं जो प्रभावित होने वाले हैं। ये सारे जीव जंतु उन्होंने रिपोर्ट में देखा है कि प्रभावित होने वाले हैं, है ना। बहुत सारे पक्षी वगैरह हैं जिनको बहुत सारा वहाँ से भागना पड़ेगा, या उनको वहाँ से निकलना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि ये जो कितने लिटिल कॉर्मोंट, रेड वेलन बुलबुल, इंडियन रॉबिन, एशियन पैट, ये सारे पक्षी है जो उस एरिया में रहते हैं, जो सर्वे में पाया गया था। उन्होंने पाया कि ये सारे पक्षी रहते हैं वहाँ। तो अपन अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख ले जो एग्जाम के आने लायक है। अपन देख ली राष्ट्रीय कुनो उद्यान है वो मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों में एक आभूषण की तरह कार्य करता है। ये जो राष्ट्रीय कुनो उद्यान है, वो एक नकली स्थान की तरह है ना। कुनो नदी के बारे में अपन
कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कुनो नदी है वो कुनो राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, इसलिए उसका नाम कुनो है। और ये मध्य प्रदेश के उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ये कुनो नदी वो विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है ना। और मध्य प्रदेश के शिवपुरी स्थिर पठार से शुरू होती है और गुना, शिवपुरी, बारा, श्योपुर, मुरैना जैसे जिलों से होकर ये गुजरती है। तो भारत का जो चीता राष्ट्रीय परियोजना है वो कुना राष्ट्रीय उद्यान का भी एक ही महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। ये बात आपको याद रखनी है। अपन लास्ट में एक एमसीक्यू देख लेते हैं। इसका आंसर आप कमेंट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। राजस्थान सरकार नवीनतम सौर ऊर्जा नीति कब लेके आई थी? फर्स्ट ऑप्शन 2017, सेकेंड 2018, सी ए 2019 और डी ए 2020। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा अ, अ, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।